धनराज। नमस्कार अमित, कहाँ से बोल रहे हो? जी मैडम, मैं अमित धनराज मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। बताइए, कहाँ कहाँ खरीदारी कर रखी है, किस किस भाव पर? मैडम, मैंने जोमेटो का मेरे पास 500 शेयर है 73 रुपये से। जोमेटो 73 पे। और दूसरा? जी जी। दूसरा मैडम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ एक लॉट मिला था हमको। हम्म। उसके 214 पीस। ठीक है। हम्म। उसके बाद उसमें हम 284 पीस और खरीदे। ओके। तो एवरेज हमको मिला के 500 शेयर मेरे पास है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी 121 के हिसाब से है। ओके। इसको मैडम लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जैसे मेरा बेटा अभी 2 साल का है, हम वेरी गुड। चाहते हैं ओके। कि उसके पढ़ाई के लिए ये सब। तो कहाँ तक ये सही है गलत है, इसी बारे में जानकारी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको तो एक में तो आपको लॉन्ग टर्म रहना है, और जोमेटो में कितना रहना है आपको? उसे दोनों मैडम लॉन्ग टर्म के लिए हम रखेंगे, दोनों दोनों ही अपने लॉन्ग हम। टर्म। जी 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 मैडम चलिए, जी। बहुत बढ़िया है। इस तरह के निवेश को देखिए, इक्विटी बाजार में अधिकतम फायदा, और खासतौर से कंपाउंडिंग जो एक मैजिक की तरह काम करता है, इसका फायदा तभी ही आपको मिलता है जब आप जो है इतना लंबा नजरिया रखें। और आपने तो एक लक्ष्य से भी इसको बांध रखा है, जहां पर आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आपने खरीदारी कर रखी है। लक्ष्मीकांत जी, दोनों ही स्टॉक पे आपकी राय चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जोमेटो पे बात कर लेते हैं। हम्म। यहाँ पर एक हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जोमेटो में। ओवरऑल जो जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका लंबा नजरिया है, तो 340 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जोमेटो में। सो अगर ये ट्रेल करना चाहें तो एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जो कि 269 के आसपास आ रहा है। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है, 269 के ऊपर रहता है, तब तक हमें यहाँ से 340 350 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं जोमेटो में। सो ओवरऑल बुलिश नजरिया है, और ये होल्ड रख सकते हैं 269 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इनका इसका जो आईपीओ था अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो मेरे पास डेटा नहीं है जहां से मैं इनको रिकमेंड कर सकूं। वैसे जहां तक मुझे पता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा है, और आने वाले समय में हमें काफी अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। बट अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स के पास मेरे पास प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक का मौसम कैसा है? अच्छा, बढ़िया है सर। बढ़िया है। चलिए बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर, मेरे पास जेके पेपर है, 477 का बाइंग है, 150 क्वांटिटी है। ठीक है। तो उसका शॉर्ट टर्म आउटलुक मैं जानना चाहता हूँ। और सेकंड एक स्टॉक है पैसालो डिजिटल, सो उसका बाइंग मेरा 64 विकास जी, जो दूसरा स्टॉक आपने नाम लिया वो हमारे रडार में नहीं है, तो हम जेके पेपर पे ही आपको राय दे पाएंगे। 477 की बाइंग है ना आपकी, विकास? हाँ, यस। ठीक है। शॉर्ट टर्म में जरा नजरिया बताइए, कितना? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितना नजरिया? अराउंड 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जेके पेपर पे राय दीजिए। 477 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 456 पे ये स्टॉक है। 2 से 3 महीने का नजरिया। देखिए, स्टॉक काफी दिनों से एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, जिसके लेवल्स आ रहे हैं 474 से लेकर अब 444 के आसपास। तो मुझे 474 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वहां से स्टॉक में तेजी दिखाई दे सकती है। और एक बार ये डिसाइसिव ब्रेक थ्रू देता है 474 के ऊपर, देन हमें 501 से लेकर 520 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सो ओवरऑल थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए, और एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ये लेकर चल सकते हैं 444 का। जब तक स्टॉक 444 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 474 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही ब्रेकआउट आता है, तब हमें 501 से लेकर 520 के लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है।